हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ माइक्रो आईब्रो ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए, आप जानते हैं आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक सर्जरी है और तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। खास करके लेडीज़ एंड जेंट्स भी चाहते हैं कि आईब्रोज यंग लगें, अच्छी लगें। एज के साथ साथ हमारी आईब्रोज हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, उसको हम दोबारा से रीशेप करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पास्ट में लोग इसमें काजल लगाकर या फिर पेंसिल मार्किंग से इसको नॉर्मल शेप में करते थे। एंड अभी हमारे पास नॉन सर्जिकल में माइक्रो ब्लीडिंग एक प्रोसीजर है जो बहुत पॉपुलर है और सक्सेसफुल है आईब्रो की शेप को इम्प्रूव करने के लिए। आज हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द सर्जरी ऑफ आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, जो नॉर्मल टेक्निक होती है आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन की, इसमें हम मार्किंग करते हैं कैसे हमें आईब्रोज चाहिए, फिर हम पीछे से यानी सर के पीछे से ग्राफ्ट्स को लेते हैं, होल्स करते हैं ब्लेड से या नीडल से, और इनको फिर हम इम्प्लांट कर देते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, हमें बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन जो है इसके रिजल्ट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं अच्छे रिजल्ट्स लाना। पहली बात, जो हमारे सर के पीछे के बाल हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। डबल ग्राफ्ट, ट्रिपल ग्राफ्ट, एक ग्राफ्ट में अगर हम देखें 2 से 3 फॉलिकल रहते हैं। तो ये 2 से 3 फॉलिकल जब एक ग्राफ्ट में होते हैं तो बाल बड़े मोटे हो जाते हैं, तो आईब्रो देखने में आर्टिफिशियल लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। दूसरी प्रॉब्लम जब हम फेस करते हैं इसके अंदर, जब हम मार्किंग करते हैं आईब्रो ट्रांसप्लांट के लिए, जो भी हमने मार्किंग की, अक्सर उस मार्किंग्स को मेंटेन करना, एनेस्थीसिया देने के बाद, लोकल देने के बाद, ट्यूमेसेंट देने के बाद, या तो वो मार्किंग्स हट जाती हैं, डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, और हम प्रॉपरली जिस एरिया में हमें आईब्रोज को ट्रांसप्लांट करना है वो नहीं कर पाते। तो एज अ रिजल्ट कई बार हमारे ग्राफ्ट्स ज़्यादा या कम, ऊपर या नीचे हो जाते हैं, और आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन में थोड़े से भी ग्राफ्ट का एरर होने से कॉस्मेटिकली देखने में बहुत ख़राब लगता है। एक और प्रॉब्लम जो हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं आईब्रो ट्रांसप्लांट में, कि अगर हम माइक्रो ब्लेड्स या नॉर्मल नीडल्स को हम यूज़ करते हैं आईब्रो ट्रांसप्लांट के अंदर, तो जो एंगल है हमारे बालों का वो काफ़ी 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री भी आता है, जो देखने में बहुत ऑड लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे आईब्रोज के जो बाल हैं वो पूरे 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इन सब चीज़ों को और प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए जिस टेक्निक को हम फॉलो कर रहे हैं अभी आईब्रो ट्रांसप्लांट की, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो आईब्रो ट्रांसप्लांट टेक्निक। ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है आईब्रो ट्रांसप्लांट में। इसके रिजल्ट्स बहुत ही नेचुरल हैं, बेटर हैं कंपेयर टू नॉर्मल आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, पहले जो हम मार्किंग करते हैं आईब्रो ट्रांसप्लांट के अंदर, उसको हम प्रॉपरली, जैसे हम माइक्रो ब्लेडिंग की प्रॉपर मार्किंग करते हैं विद थ्रेड, विद मार्किंग पेंसिल्स, वो प्रॉपरली हम मार्किंग करते हैं। इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया नहीं इस्तेमाल करते हैं, टॉप लैप दे के मार्किंग्स की जाती हैं। एक बार जब हम ये मार्किंग कर लेते हैं अपनी कि हमें आईब्रो का कैसा शेप चाहिए, और पेशेंट से पूछ लेते हैं, क्लाइंट से पूछ लेते हैं आर दे हैप्पी विद दोज मार्किंग्स, तब हम माइक्रो ब्लेड्स को लेकर इनके ऊपर मार्किंग्स को एच कर देते हैं, डीप कर देते हैं यूजिंग अ परमानेंट इंक एंड एचिंग एंड माइक्रो ब्लेड्स। इससे क्या होता है कि जो हमारी मार्किंग्स हमने कर दी हैं ये वॉश आउट नहीं हो सकती, हिल नहीं सकती, रिमूव नहीं हो सकती, और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स को भी हम माइक्रो ब्लेड से क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें डायरेक्शन मिले कि हमें अपने ग्राफ्ट कैसे लगाने हैं। यानी हम माइक्रो ब्लेडिंग की टेक्निक को कंबाइन कर रहे हैं विद द आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो ब्लेडिंग एंड आईब्रो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरी चीज़ जो हम इसमें करते हैं, जो ग्राफ्ट हम पीछे से निकालते हैं सर के, यानी कि डोनर एरिया से, उनको हम डाइसेक्ट करते हैं। डबल या ट्रिपल फॉलिकल्स का अगर एक ग्राफ्ट में है, उसको सिंगल फॉलिकल में लेके आते हैं, यानी कि हर फॉलिकल, हर ग्राफ्ट जो हम अंदर डालेंगे वो सिंगल फॉलिकल का होगा। डबल एंड ट्रिपल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट को हम डाइसेक्ट करके सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट में चेंज करते हैं। ये डाइसेक्शन बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है, स्किलफुल प्रोसेस होता है। इसको करने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, एक प्रॉपर शेप देती है ताकि एक नॉर्मल ग्राफ्ट को हम सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट में ला सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आईब्रोज में जो बाल आएंगे वो बहुत मोटे होंगे और देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तीसरी बात, जब हम इम्प्लांट करते हैं या होल्स करते हैं, इसमें हमारी जो इम्प्लांट करने के लिए, होल करने की टेक्नोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट होल इम्प्लांटेशन।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम जहाँ पर हमको बाल को लगाना है उसमें हम डायरेक्टली होल करते हैं और उसके अंदर हम ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करते हैं। तो डायरेक्ट होल इम्प्लांटेशन इज द टेक्निक जिसके थ्रू हम जहाँ जहाँ पे हमको बाल चाहिए उसी में हम होल्स करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एंगल में, ताकि हमारे जो बाल है ये बिल्कुल फ्लैट आए, 0 डिग्री पे आए और उसको देखते हुए अंडर सुपरविजन एक बाल को हम डालेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आईब्रो ट्रांसप्लांट में। अगर हमारे कुछ ग्राफ्ट भी गलत डायरेक्शन में हो जाते हैं, उनका एंगल ज़्यादा हो जाता है 0 डिग्री से, तो बाद में देखने में वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो दिस डायरेक्ट होल इम्प्लांटेशन इज द टेक्निक जिसके थ्रू हम होल को करते हैं एक करके और उस होल को 0 डिग्री पे करते हैं और एक एक करके इन ग्राफ्ट्स को यानी सिंगल फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया जाता है। और अगर हमें कहीं पे भी डायरेक्शन या एंगल गलत लगता है तो उसी वक्त हम उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप आईब्रो ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो सेंटर्स को बहुत केयरफुली चुनें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनके आईब्रो ट्रांसप्लांट ठीक नहीं हुए हैं और उनको फिर करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। डॉक्टर संदीप बसीम फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।